नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। शुक्रवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य भुवन भूषण कमल इंदौर पहुंचे, जहां रेसिडेंसी कोठी पर अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने देश में कई राज्यों में ओबीसी वर्ग के साथ की जा रही समस्या पर अपनी बात रखी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य भुवन भूषण कमल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है, जिसकी मांग पिछले लंबे समय से पिछड़ा वर्ग कर रहा था और पहली बार देश के इतिहास में पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा मिला है। लेकिन हम चाहते हैं कि सभी राज्यों में एक तरह की स्थिति बने। उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग को करने के लिए बहुत कुछ है, सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है, लेकिन उसका फॉलोअप ठीक से नहीं हो रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य ने कहा कि मध्य प्रदेश में तमाम तरह की सुविधा शिवराज सरकार दे रही है, जिसमें ओबीसी छात्रों को हॉस्टल के अलावा अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लिए प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है। हालांकि जहां कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं, उसकी समीक्षा समय समय पर की जाती है और उस कमियों को दूर करने का प्रयास भी किया जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग के साथ समस्या ये है कि वो ना जनरल होते हैं और ना ही एससी रहे। कई प्रदेशों में दिक्कत है, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार या मंडल आयोग की सिफारिश के अनुसार 27% आरक्षण दिया गया है, लेकिन कई राज्यों में देखा जा रहा है कि 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को नहीं दिया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने कहा कि बंगाल में वर्ग विशेष के अनेक जातियों को पिछड़ा वर्ग में जोड़ दिया है, जबकि उनका कभी संविधान के अनुसार क्लेम नहीं बनता था, लेकिन राजनीतिक लाभ के चलते राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। हालांकि कोई भी कार्य करने से पहले राज्य सरकार को किसी का हित मानकर किसी और को उसका अधिकार नहीं छीनना चाहिए। ये न्याय नहीं, अन्याय होगा। देखिए, केंद्र सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, जिसकी डिमांड पिछड़ा वर्ग का समाज काफ़ी लंबे समय से कर रहा था और पहली बार देश के इतिहास में संवैधानिक दर्जा उसको मिला है। और हम चाहते हैं कि सभी राज्यों में भी स्थिति इसी प्रकार की बने। और ओबीसी वर्ग के लिए करने के लिए बहुत कुछ है और सरकारें यथासंभव प्रयास करती हैं, लेकिन उसका फॉलोअप हो रहा है ठीक से नहीं। जैसे मध्य प्रदेश में तमाम हॉस्टल की स्कीम चल रही हैं, केंद्र सरकार की अपनी योजनाएं हैं ओबीसी वर्ग के लिए, जो योजना व्यापार बढ़ाने के लिए मुद्रा योजना के अंतर्गत, और तमाम मध्य प्रदेश में मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छा काम सरकार ने किया है। उनको हॉस्टल्स प्रोवाइड कराना छात्रों को, मनरेगा के इशू पे भी और सारे इश्यूज़ पे भी। लेकिन जहाँ कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं तो उसकी समीक्षा हम लोग समय समय पे करते हैं और जो कमियां होती हैं उनको इंगित भी करते हैं। ओबीसी वर्ग से संबंधित जो प्रार्थना पत्र हम लोगों के पास आते हैं, शिकायतें आती हैं, तो उसके संबंध में बैठक और समीक्षा हम लोग करते हैं। क्या शिकायत आती, किस तरह? पुलिस से संबंधित है या कोई? नहीं, शिकायतें सभी प्रकार की रहती हैं। जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसमें कई बार कानून का ज्ञान का अभाव भी शिकायत का कारण बनता है। बहुत से मामले ऐसे भी आए हमें, जब जांच हुई तो उन लोगों ने शिकायत की, किसी के कहने पर शिकायत कर दी, लेकिन उनको वो कानून का ज्ञान नहीं था। तो कई बार गलत शिकायत भी आती हैं, लेकिन अधिकांश शिकायत ये आती हैं कि भाई कब्जा कर लिया किसी की जगह पे, या उसको मुआवजा नहीं मिला, फसल ख़राब हो गई, मुआवजा नहीं मिला, पटवारी नहीं सुन रहा। ये देश भर में ये अमूमन एक सी बातें, शिकायतें रहती हैं। सरकार की योजनाओं को निरंतर वो लागू हो जाएं सही तरीके से, तो अपने आप में इतनी योजनाएं चल रही हैं कि उन योजनाओं का लाभ ही मिलना शुरू हो जाएगा, पूरी तरह नीचे तक पहुंच जाएगा, तो ओबीसी वर्ग, वंचित वर्ग रहेगा ही नहीं। बहुत लाभ सरकारें दे रही हैं। आप मानते हैं अभी नहीं मिल पा रहा? हाँ, इसमें इसीलिए तो समीक्षा होती है समय समय पे। कहीं कुछ सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों में फ़र्क की वजह से हो जाता है। हर स्टेट अपनी भी नीतियाँ बनाता है, राज्य के आयोग अपनी तरफ से काम करते हैं। कुछ जगह जो है संसाधनों की कमी के कारण ऐसा होता है, कहीं अधिकारी वर्ग उदासीन होता है, इसलिए ऐसा कारण होता है। तो वो अनेक कारण हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अब ओबीसी वर्ग की वो चेतना, जिस तरीके से केंद्र सरकार में तमाम मंत्री भी ओबीसी वर्ग के बनाए गए, इसीलिए बनाए गए कि एक चेतना का विषय भी रहना चाहिए। अधिकारों के प्रति उनको अपनी संवेदना भी आनी चाहिए और अधिकारों के प्रति आभास और ज्ञान भी होना चाहिए। अब वो धीमे धीमे उसकी हम लोग चाहते हैं कि अधिकारी वर्ग से हम लोग ये कह रहे हैं, सब राज्यों में हम निर्देश भी भेज रहे हैं कि ऐसी कार्यशालाएं भी लगाएं जिससे कि पिछड़े वर्गों की योजनाओं की जानकारी उनको हो कि हमारे लिए ये भी कर रही है सरकार, तो हमें लाभ मिले। अभी जैसे मैं यहाँ पूछ रहा था तो अधिकारियों ने बताया कि छात्रावास में कुछ जगह अभी भी खाली रह जाती हैं। पढ़ने वाले विद्यार्थी तो बहुत होंगे
हो सकता है उनको जानकारी ना हो कि हम किस श्रेणी में आ रहे हैं या हमें किस तरीके से ये लाभ लेना है। तो उसके लिए हम लोग एक निर्देश पत्र जारी करने वाले हैं कि एक कार्यशालाएँ ऐसी लगें, अखबारों में एडवर्टीजमेंट हैं, होर्डिंग लगें इस तरीके से कि पिछड़े वर्ग की क्या क्या योजनाएं हैं और उनको लाभ लेने का क्या तरीका है। हाँ, ओबीसी के संग एक समस्या ये हुई कि ना जनरल रहे ना ओबीसी रहे, एससी रहे, और एससी समाज के हमारे भाइयों को संविधान बनने के समय से ही रिलीफ प्रदान किया गया, उनको मिला। अब कई प्रदेशों में दिक्कत ये आ रही है, केंद्र ने जैसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार और जो मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार 27% आरक्षण है, लेकिन कई राज्यों में हमने देखा कि वो 27% आरक्षण पिछड़ों को नहीं मिल रहा है। पंजाब सरकार में हम गए, जैसे केंद्र सरकार ने नीट में, मेडिकल कॉलेज में, सब में, केंद्रीय विद्यालयों में, आर्मी के स्कूलों में आरक्षण दिया है पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को। पंजाब में हम गए तो देखा वहाँ पे मेडिकल में 0% आरक्षण दे रहे हैं। तो उन्होंने अपने वो कुछ बायलॉज निकाल रखे हैं, तो उसमें उनकी अभी समीक्षा हुई थी, उनको कहा गया है बहुत सख्ती से कि आप इसको लागू करिए। तो कई स्टेटों में उन्होंने कैटेगराइज कर दिया। जैसे बंगाल में हमने देखा कि बंगाल में एक वर्ग विशेष की अनेक जातियों को पिछड़े वर्ग में जोड़ दिया गया, जबकि उनका कभी कोई संविधान के अनुसार कोई उसमें क्लेम बनता नहीं था। लेकिन वो कुछ पॉलिटिकल इश्यूज आ जाते हैं, लोगों की अपनी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं होती हैं। लेकिन कोई भी कार्य करते समय मैं सभी सरकारों से हम लोग ये कहते हैं कि ओबीसी वर्ग के हितों का ध्यान रखा जाए। किसी का हित मार के दूसरे को आप हित देंगे तो वो न्याय नहीं है। आप सबके संग न्याय करिए, लेकिन किसी से छीन के किसी दूसरे को देंगे तो ये तो न्याय नहीं हुआ। न्याय ये है कि सबको मिले और सबका विकास हो। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।